जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसको नहीं होती। सबसे आगे रहने की इच्छा किसको नहीं होती। नाम किसको अपना अच्छा नहीं लगता। क्लास में टॉप करना किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में आपका नाम सबसे पीछे आए। लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। अगर मान लीजिए मैंने 20 लोगों से कहा तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है और दूसरे दिन कुल 10 बंदे ही उठेंगे और तीसरे दिन कुल 5 बंदे ही उठेंगे और चौथे दिन कुल 1 बंदा ही उठेगा और वो एक बंदा लिस्ट का 1% होगा, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है। चाहे उसे IAS बनना हो, चाहे उसे डॉक्टर बनना हो, चाहे उसे इंजीनियर बनना हो, वो अपना टारगेट कभी नहीं छोड़ता। वो बंदा हमेशा लिस्ट में सबसे पीछे ही रहेगा और यह सबसे बड़ा रीजन है। और जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता, सफलता हमेशा त्याग मांगती है। अगर आप 2023 से पढ़ाई करना चाहते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर आप ब्रिलियंट बन सकते हैं। बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, एंड तक देखना होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे गुरुजी ट्रिप्स आपके लिए नई नई अपडेट लाते रहेंगे। एक दिन 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौट रहा था। उसकी जेब में एक नोटिस था जिस पर लिखा था, आपके बच्चे का दिमाग इतना कमजोर है कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसे स्कूल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लड़का स्कूल बस 3 महीने ही पढ़ पाया और उसके बाद वो स्कूल कभी नहीं गया। और इसी लड़के ने बाद में जाकर एक बहुत बड़ा आविष्कार किया, 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए। और यह वन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन। मुझे यह नहीं लगता कि आपको यह कभी देखने को मिलेगा। आपको कमजोर दिमाग के कारण स्कूल से निकाल दिया गया हो और यह बिना स्कूल के साइंटिस्ट बन सकता है, तो आपको तो स्कूल में बस टॉप ही तो करना है। कमजोर स्टूडेंट को कमजोर रहने का एक सबसे बड़ा रीजन है नेगेटिव मेंटालिटी। उसको लगता है कि आपका दिमाग कमजोर है और वो कभी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। और यह सब बकवास है और यह सब झूठ है। आपने तो यह सब देखा ही होगा कि लाइफ में कुछ बच्चे 0 से हीरो बन जाते हैं और कुछ याद नहीं होता उनको और वो बहुत कुछ परफॉर्म कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त 10th क्लास बोर्ड की परीक्षा देता है और उसके 76% बन जाती है। और दूसरा एग्जाम तब वो 11th में देता है तो वो सोचता है अब मेरे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसे 58% से वो पास हो जाता है। लेकिन वो अपने को कभी लूजर नहीं समझता। शायद आप अपने आप को लूजर समझते हो। आप अपने आप को कभी लूजर मत समझो। आप ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, मैं याद कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचोगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। इस झूठ से बाहर निकलो। मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, आप दूसरी चीज़ों में तो एक्सीलेंट हो, आप खेलने कूदने में एक्सीलेंट हो, तो आप पढ़ने में भी एक्सीलेंट हो सकते हो। सबसे पहले आपको माइंड अपनी क्लास के अंदर ही रखना है। आप बैठे तो होते हो क्लास के अंदर और आप सोचते रहते हो कि यार मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा। आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो आपका फोकस जहाँ सर पढ़ा रहे वही होना चाहिए। इस चीज़ को आप दिमाग में समझ लो या फिर अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि 50% तो आपको घर जाके ही पढ़ना होता है। कम से कम आप 2 घंटे तो घर पे पढ़ ही सकते हो बिना डिस्टर्ब हुए। पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा नंबर लाना है तो 12 घंटे पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे पढ़ो, 2 घंटे भी आप पढ़ सकते हो और रोज़ पढ़ो। आप किसी से भी आपको कमज़ोर मत समझो और आप किसी से अपनी तुलना मत करो। आप ओनली फॉर अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। आप जरूर मेरी लिस्ट में आएंगे, आप जरूर एक्सीलेंट मारेंगे, आप जरूर क्लास में फर्स्ट आएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारी नई से नई अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों।